भी चैनल्स हैं ये इन अ वीक जो है वो मोनेटाइज हुए हैं। इसकी व्यूवरशिप आप देख सकते हो। और जो चैनल स्टार्ट हुए हैं वो तकरीबन 11 दिन पहले ये चैनल स्टार्ट हुआ है। ऑन द अदर हैंड फिर ये चैनल है जिसने 22 वीडियोस के साथ 5000 सब्सक्राइबर हिट कर लिए हैं। व्यूवरशिप आप देख सकते हो, ठीक है। यूएस पॉलिटिक्स की ये नीचे, ये भी 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है। उसके बाद फिर एक ये चैनल आ गया है और ये भी ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले स्टार्ट हुआ है। इन सब की व्यूवरशिप आप देख सकते हो। हर वीडियो के ऊपर ही कंसिस्टेंट व्यूज़ हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस एंकर का नाम है रेकल मैडो। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस नीच के ऊपर वर्किंग करनी है। यूएस पॉलिटिक्स की ये नीच है जिसकी एंकर रेकल मैडो हैं, जो कि ये वार की स्टोरीज़ और मतलब ये जो भी यूएस पॉलिटिक्स के इनके आपस में होते हैं मामलात उनको डिस्कस करती रहती हैं। सो इसको आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे काम करना है। सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करेंगे, देन वॉइस ओवर, विजुअल्स, एडिटिंग, थंबनेल, एसईओ, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस नीच के ऊपर। हम लोगों ने स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से करनी है उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपने सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉम्प्ट्स व्हाट्सएप चैनल के अंदर दे दूंगा। ये LM अरीना है जिसके अंदर आपको जितने पेड टूल्स है फ्री मिल जाते हैं आपको, जैसा कि पता है। सो डायरेक्ट चैट, और इसके अंदर आपने क्लाउड ऑपस 4.5 यहाँ पे इसको देख लो, 2025 11वें महीने का है और थिंकिंग 32 के होनी चाहिए, ठीक है। सो इस टूल को आपने सिलेक्शन कर लेनी है इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि टॉपिक्स बनाने हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे मेरे पास टाइटल की स्ट्रक्चर है, आपने इसको यहाँ से टोटल जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको बोलना है कि नाउ एनालाइज। याद रखिएगा कि आपके पास स्क्रिप्ट की जो है वो टेम्पलेट होता है और जो स्ट्रक्चर होती है वो टाइटल की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर डाल दी अपनी, और यहाँ से अब जो है इसको ये एनालाइज करेगा, ये आपको बताएगा, ठीक है, इस तरह से। और मैं अब इससे जैसे ही इसको स्ट्रक्चर को एनालाइज करेगा तब तक मैं इससे मज़ीद जो है वो टाइटल बना सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट वीडियो में जाता हूँ इसकी। आपने हमेशा लेटेस्ट वीडियो को देखना होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसने ये वीडियो भी इसकी अच्छी जा रही है, लेकिन 1 डे पहले इसने ये वीडियो डाली है। इसकी व्यूवरशिप आप देख सकते हो। ओल्ड वीडियो की तरफ नहीं जाने वाले, चले हम लेटेस्ट वीडियो में से इस वीडियो को उठा लेते हैं जिसने अच्छी व्यूवरशिप ली है। मीन्स के इस वीडियो के ऊपर अभी हम वीडियो बनाते हैं, हमने ओल्ड जगहों पर नहीं जाना, न्यू चीज़ें जो वो देखनी होती है। तो मीन्स अभी अब इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारे लिए ये परफेक्ट परफॉर्मिंग कर सकती है। आफ्टर डेट LM अरीना के ऊपर आता हूँ। अब इसने यहाँ पे एनालाइज कर दिया होगा, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, तब तक मैं इसको नेक्स्ट कमांड दे देता हूँ कि आफ्टर, और यहाँ पे इसको मैं ये टाइटल दे दूंगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं आफ्टर डेट। ये अब इस टॉपिक से इसको मैंने टॉपिक दिया है, इससे मज़ीद मुझे बेहतरीन जो है वो 10 टॉपिक्स निकाल के दे देगा। और ये स्ट्रक्चर कौन से एनालाइज करेगा, जो ऊपर इसको मैंने दी हुई है वो स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसके ऊपर हर जो वीडियो है उसकी अच्छी जो है अपना रहता है। टॉपिक्स आपको ये देखें, 10 न्यू टाइटल्स यूजिंग दिस फार्मूला, ये आपको बना के देगा। अच्छा, सबसे पहले तो इसने नाटो, रशिया और बैलिटिक एस्केलेशंस के दरमियान एक टाइटल बना के दे दिया। उसके बाद चाइना, ताइवान और रशिया के दरमियान जो है वो ज़्यादा फोकस चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। सो उस हिसाब से हम लोग हॉट टॉपिक की तरफ अगर जाएं तो हम यूक्रेन, रशिया की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे इन तीनों के दरमियान एक टाइटल बना के दो तो उसको अंदर बना के देगा। तो अगर इसको मैं बोलता हूँ मेक एंड US, सो ये इन तीनों के दरमियान अब आपको टाइटल बना के देने वाला है। आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा और 10 जो है इसके ऊपर ये आपको टाइटल बना के दे देगा, ठीक है। सो हायर, यहाँ पे इसने आपको हाईएस्ट भी परफॉर्मिंग निकाल के दे दी है। यहाँ से हम लोग सबसे फर्स्ट वाला जो रैंक के ऊपर सबसे फर्स्ट वाला होगा इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्रिप्ट है ना इस चैनल के अंदर जो यूज़ हो रही है, ठीक है। और इसके हम लोग निकालेंगे कि अगर हमने 16 मिनट्स की वीडियो बनानी है तो हमारे पास कितने वर्ड्स होने चाहिए। उस वर्ड्स को हम पहले एनालाइज करेंगे, फिर वर्ड्स के हिसाब से हम लोग अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ जाएंगे। सो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन रहेगी अपना YouTube टू ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आपको क्रोम के वेब ब्राउज़र से मिल जाएगी। हमने क्या करना है कि इस वीडियो की सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट निकालनी है, ठीक है। ये हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं होगा कि हम इसको ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर और अपना इसको रिफ्रेश करवा देंगे, नहीं। हम लोग ने पहले से ही इसकी एनालाइजेशन करवाई हुई है अपनी टेम्पलेट की, जो हमारे स्क्रिप्ट का था। अब सिर्फ हमने वर्ड्स काउंट करने हैं कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। उन वर्ड्स से हमें पता चलेगा कि हमने कितने मिनट्स की स्क्रिप्ट लिखवानी है, तो वो हमें हेल्प आउट करने वाला है।
सो उसके लिए आप डायरेक्ट चैट और यहाँ पे अगर फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो 4.1 को हम सर्च कर लेंगे और इसको मैं सिंपल बोल दूंगा कि काउंट, सिंपली इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये क्या करेगा कि भाई ये स्क्रिप्ट के अंदर जितनी मीन्स वर्ड्स हैं वो मुझे बता देगा। ये 3400 कुछ वर्ड्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अब मैंने इन वर्ड्स के ऊपर जो स्क्रिप्ट लगानी है, मीन्स अगर मैं 3400 वर्ड्स के ऊपर स्क्रिप्ट लगवाता हूँ तो मेरे पास 16 मिनट की राउंड अबाउट वीडियो बननी चाहिए और जो बनेगी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने वही टाइटल दे दिया सारे का सारा। अब यूजिंग दिस स्क्रिप्ट टेम्पलेट, क्योंकि इसके पास तो अब डेटा है नहीं है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि इसको हम टेम्पलेट जो है वो शेयर भी साथ में कर लेंगे। टेम्पलेट कहाँ से आएगा हमारे पास स्क्रिप्ट राइटिंग का, वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, ये मैंने दे दिया। अब हमारे पास टाइटल भी आ गया, स्क्रिप्ट का टेम्पलेट पहले से मौजूद है, तो ये इसके ऊपर हमें 3400 वर्ड्स की जो स्क्रिप्ट है वो राइट करके दे देगा। मीन्स पहले टाइटल लिखवा दो, टाइटल लिखवाने के बाद आप ये काम करोगे भाई, आप सिंपल इसको इसी तरह से स्क्रिप्ट की ये कमांड बना लो। कमांड बनाने के बाद आगे आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल के बाद आपके डायरेक्ट नीचे आपका यूनिवर्सल जो स्क्रिप्ट का टेम्पलेट है वो आ जाएगा। तो सिंपल आप दोगे तो ये डायरेक्ट आपको बना के दे देगा वो। यहाँ से अब हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट हो गई है, स्क्रिप्ट ये खुद कंप्लीट कर लेगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम लोग इसकी वॉइस ओवर की तरफ जाने वाले। अब हम लोगों ने जाना है वॉइस ओवर की तरफ। अब जो वॉइस ओवर हमने बनाना है वो हम लोग बनाने वाले हैं रिकल मैडो का, जो कि हमें और किसी भी टूल के अंदर नहीं मिलता, बल्कि ये हमें खुद क्लोनर बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्लोनर यूज़ करने वाले हैं। फ्री क्लोनर जो है इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। एक टूल हमारे पास है मिनीमैक्स, हम उसको जो है वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ पेड हैं, किसी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, कुछ आगे पीछे। सो मिनीमैक्स इज़ दी बेस्ट। अगर आप इसका एक जीमेल अकाउंट से फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो एक जीमेल अकाउंट से आप इसके तकरीबन एक आधी वीडियो बना सकते हो, ठीक है। एक जीमेल से 10 मेल के थ्रू भी आई थिंक बन जाती है। बाकी ये है कि अगर आप के पास बजट है तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप $30 के अंदर आलमोस्ट आप मेरे हिसाब से 70 से अबव जो है वो वीडियोज़ बना सकते हो 10 मिनट वाली। अच्छा, यहाँ पे अब मेरा जो गूगल अकाउंट है वो लॉगिन हो गया, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा, बेस्ट है। अब यहाँ पे अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया है। अभी मेरे पास 6000 कुछ क्रेडिट्स हैं, लेकिन आपको 10,000 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इंपोर्ट करनी है अपनी वॉइस को, यहाँ से रिकल की वॉइस, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको प्रॉम्प्ट्स के बंडल के अंदर इसको अपलोड कर दूँगा। आपको कहीं से और डाउनलोड करने की नीड नहीं है। सिंपल आपने इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आ गई वॉइस। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़ के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये वॉइस का क्लोनर है रिकल मैडो का, वो बनकर आ जाएगा, जिसको हम अब आगे वॉइस ओवर्स के लिए अंदर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो वॉइस क्लोनर है वो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ से आप सिंपल कंफर्म करोगे, इसको आप नाम दे दो। आप फॉर एग्जांपल हमारा जो एंकर है उसका नाम रिकल मैडो है, तो मैं उसका नाम दे दूँगा सिंपली, और इसको इंग्लिश कर लेंगे, जेंडर फीमेल, और इसको सेव वॉइस के ऊपर क्लिक कर दें, जो हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब आफ्टर डेट यहाँ पे यूज़ का बटन आपके पास आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। सिलेक्ट हो गया, डेट्स इट। यहाँ पे आपके पास वॉइस मॉडिफायर इमोशन अभी तो फ्री आपको दे रहा है, लेकिन अगर आप पेड यूज़ करोगे तो आपके साथ हमेशा रहेगा। इधर से आप इमोशन चेंज कर सकते हो, इसके स्पीड, पिच, वॉल्यूम, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। मॉडल आपने जो सबसे इसका हाईएस्ट है 2.6 HD, उसको आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास अभी 5000 कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स हैं, मतलब 5000 कैरेक्टर से 5 मिनट की वीडियो आपकी ऑलमोस्ट बन सकती है, ठीक है। सो अब हमारे पास स्क्रिप्ट बनी हुई है। मैं कुछ स्क्रिप्ट का पार्ट यहाँ से उठा के लाता हूँ, जस्ट आपको बताने के लिए। आपने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर जनरेट करना है और एक ही मरतबा में सारी वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगी। ये नहीं कि आपको बार बार आधे आधे करके जनरेट करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो 2000 कैरेक्टर्स आप एट अ टाइम इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो, और उससे आप मतलब एक ही मरतबा में सारा वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मैं भी कुछ यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वीडियो रेडी हो जाए। सो आफ्टर डेट यहाँ पे मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है सिंपल।
अब यहाँ से मेरा जो वॉइस ओवर जनरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप मज़ीद अगर आपने 2-3 वीडियोस बनानी है 2-3 चैनल्स के लिए, आप मज़ीद यहाँ पे अपलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी इसका मैंने जैसे कि बताया फ्री वर्जन है, अगर इसको आप अपग्रेड करते हो तो $30 के अंदर आप इसके अंदर 75 to 80 वीडियोज़ जो है वो 10 मिनट की बना सकते हो। ठीक है, अभी वैसे फ्री के अंदर आप देख सकते हो मैंने हाफ जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग से जो है वो जनरेशन कर दी है। आपके पास 10,000 कैरेक्टर्स हैं अभी मेरे होंगे और मेरे पास 6,000 हैं। मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ करके भी इसको अपने यूज़ में ला सकते हो अगर आप फ्री में काम चलाना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो तो ये डायरेक्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन वगैरह मांगे। ठीक है, पहले स्क्रिप्ट राइटिंग हमने कर दी, स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद वॉइस ओवर, अब हम जाने वाले हैं वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, अब वीडियोज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे इस कंपेटिटर को आप देखो तो ये पूरी की पूरी अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज को यूज़ कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा सेफ खेलते हुए हम मल्टीपल इमेजेस को यूज़ करने वाले हैं। मल्टीपल इमेजेस को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये अगर एक ही इमेज को पूरी ओवरऑल वीडियो के अंदर यूज़ करे तो मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अगर 16 मिनट की मेरी वीडियो तो मैं 16 इमेजेस यूज़ करूँगा और हर एक मिनट के हिसाब से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। मतलब हर एक मिनट के बाद मेरी जो इमेज है वो चेंज होनी चाहिए। उसके लिए इमेजेस जनरेशन के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास प्रॉम्प्ट्स का बंडल होगा उसके अंदर आपको AI इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपके पास इसका जो है, अब फॉर एग्जांपल आपने इस टाइटल से मज़ीद टाइटल्स बनाए थे तो मींस इस वीडियो की थीम आपको लेनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसके बिल्कुल स्टार्ट में चले जाना है। आपके पास होनी चाहिए एक्सटेंशन, लाइट शॉट की एक्सटेंशन लो। एक्सटेंशन लेने के बाद सिंपल आपने इसकी थीम को जो है वो नोट डाउन करना है। ठीक है, थीम को यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो सिंपल और इसको यहाँ पे सेव कर दो। अब आफ्टर डेट आप क्या करोगे, आपने अपने पास किसी भी लाइक चैट GPT जिसको भी आप मर्जी टूल को उसको ओपन कर लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उस थीम को यहाँ पे कर लेना है अपलोड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे कि अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपने आ जाना है प्रॉम्प्ट्स बंडल के अंदर, उसके अंदर आपके पास ये प्रॉम्प्ट रहेगी। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट उठा लो और यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ से मैंने 20 वीडियोज़ इमेजेस हैं। ठीक है, अब 16 मिनट्स की वीडियो तो मैं 16 डिफरेंट इमेजेस जो है वो प्रॉम्प्ट जो है वो बनाने वाला हूँ। इसको एनालाइज करके और आपको 15 जो इमेजेस हैं उसकी प्रॉम्प्ट बना के ये सिंपल आपको दे देगा 16:9 के अंदर। ठीक हो गया, आगे इसको चले मैं बता भी देता हूँ कि 16:9 सिंपल। अब उसके बाद हम लोग जो टूल यूज़ करने वाले हैं इमेजेस के लिए उसको यूज़ करेंगे विस्क। लेकिन विस्क के अंदर भी हम लोग विस्क की वेबसाइट को नहीं यूज़ करने वाले बल्कि उसकी एक्सटेंशन को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंशन रहती है ऑटो विस्क मल्टी वर्जन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल लिखो ऑटो विस्क एक्सटेंशन, ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी और यहाँ पे आप इसको ऐड टू क्रोम कर लीजिएगा। अब इससे ये होगा कि मल्टीपल जो हैं इमेजेस हैं उसको हम एक मरतबा ही सारे को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके लिए आपने सिंपल इसको यहाँ से ओपन करना है। इसमें वजन आ जाएगा, वजन आपने ये वाला 7:6:0 सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लो। अब इसमें मैंने पहले जनरेशन की हुई हैं तो इसको मैं यहाँ से सबको हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये सारी प्रॉम्प्ट्स बनी हुई आएंगी। आपने इसको सारे को इसको मैंने कॉपी कर लिया, ऑटो विस्क की एक्सटेंशन के अंदर चले गए। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको पेस्ट करना है। अब ये खुद ब खुद जो है वो यहाँ पे नीचे आप देखें तो सारा ये खुद ब खुद सेट हो चुका है 16 के अंदर। ये खुद आफ्टर डेट आपने यहाँ पे रहेगा, इसको आपने स्क्वायर से हटाकर लैंडस्केप के अंदर करना है 16:9। 16:9 करने के बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये यूट्यूब के रेशो है उसके हिसाब से बनेगी और यहाँ से ये साथ साथ आपका जो है वो डाउनलोड होती रहेगी आपके फोल्डर के अंदर सिंपली। आपने देखा वीडियोस हमने कैसे मज़े के मतलब एक्सटेंशन के मेथड से इसको इमेजेस जनरेट करवाई बल्क के अंदर। और अब एडिटिंग की तरफ जाते हैं। सो एडिटिंग के लिए मैं कैपकट को यूज़ करता हूँ। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और जो इमेजेस आपने जनरेट करवाई हैं वो सारी की सारी इमेजेस आपने यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल डाउनलोड वाले सेक्शन में आप आ जाओ। आपके पास भी यहाँ पे फोल्डर बना होगा, विस्क डाउनलोड्स पे क्लिक करो, Ctrl+A और इसको कर लो यहाँ पे ओपन। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास इमेजेस आ गई। जितनी इमेजेस मैंने इसके अंदर जनरेट करवाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, आफ्टर डेट आपने क्या करना है कि इसको इंपोर्ट कर लेना है अपनी टाइमलाइन के अंदर। अब ये मेरे पास आई थिंक 16 इमेजेस आई हैं, हाँ 16 करके कुछ इमेजेस आ गई हैं। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, HD हैं फुल और इसके अलावा कोई भी इसके अंदर वाटर मार्क वगैरह नहीं है। सही है, चेकआउट कर लो आप। अच्छा, जो इमेजेस इस तरह से थोड़ी थोड़ी शॉर्ट हों उसको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा
जूम इन कर लेना है, ठीक है। हमारे पास इमेजेस इंपोर्ट होगी। इमेजेस के बाद आपने अब जो वॉइस ओवर हमारे पास डाउनलोड हुआ था उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये मेरे पास अब वॉइस ओवर आ गया जो कि मैंने कुछ थोड़ी सी स्क्रिप्ट का बनाया था, ठीक है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कोई ऑलमोस्ट 5 मिनट का। उस हिसाब से आपने अपने 1-1 मिनट के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अपनी इमेजेस को जो है वो अलाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस को कर लेता हूँ। के पास वॉइस ओवर लंबा होगा तो आपने उस हिसाब से करना है। मेरे पास छोटा था तो मैंने उस हिसाब से कर लिया, ठीक है। अब जो इमेजेस इस तरह की हैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें, बात आता। आफ्टर डेट आपने क्या करना है कि भाई इनके अंदर ट्रांजिशंस ऐड करनी है। ट्रांजिशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने सिंपल मिक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आफ्टर डेट इसको प्लस, और यहाँ पे अब जो ट्रांजिशन ऐड हो जाए मिक्स वाली उसको अप्लाई टू ऑल कर दो, सही हो गया। आफ्टर डेट अब हम लोगों ने इसके ऊपर और कोई भी वॉइस ओवर के साथ हमें मस्ती करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारे पास रहेगा करैक्टर की पिक्चर, ठीक है, वो हमने लगानी है। उसको डाउनलोड करने का मेथड सिंपल है, आप सिंपल अपने चैनल के हिसाब से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे इमेजेस पर जाओ। अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो है वो इमेज उठा सकते हो, ठीक है। आप और याद रखिएगा कि जो एक मरतबा आपने अपनी वीडियो के अंदर इमेज यूज़ कर दी वही आपने ओवरऑल अपने पूरे चैनल के अंदर भी यूज़ करनी है और अपने थंबनेल के अंदर भी, सही है। तो यहाँ पे मुझे ये इमेज पसंद आ रही है तो मैं इसको ले लूँगा, सिंपल इसको सेव इमेज एज डाउनलोड कर लो। इसके बाद आपने दोबारा से अब क्या करेंगे कि पहले ना इसका एक कंबाइंड क्लिप बना लो, ठीक है। कंपाउंड क्लिप बना लो, इसका क्रिएट कंपाउंड क्लिप, सिंपल। आफ्टर डेट यहाँ पे मीडिया पे आ जाओ, इंपोर्ट पे आने के बाद ये आपके पास रिकल मैडो की इमेज आ गई। इसको कर लो टाइमलाइन में ऐड। आफ्टर डेट इसको ओवरऑल सारे क्लिप के ऊपर लगा लो और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड के अंदर आ जाएं और ऑटो रिमूवल पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये पास के पास इमेज आ गई। आपने इसको यहाँ पे साइड बार पे रखना है, चाहे लेफ़्ट रखते हैं राइट रखते हैं आपकी मर्ज़ी। उसके बाद यहाँ पे अब चेक करें, इस तरह से इमेजेस आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह लगाने हैं और आखिर में जाकर हम लोगों ने कैप्शंस ऐड करने हैं, ठीक है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाओ आप। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर सबसे पहले तो उसके अंदर शेकिंग इफेक्ट हम लोग ऐड करते हैं। सो शेकिंग इफेक्ट के लिए आपके पास रहेगा ये वाला कैमरा शेक, इसको आप कर लो और इसकी स्पीड और जो इसकी रेंज होती है इसको आपने कम कर लेना, ठीक है। रेंज को भी कम कर लो और स्पीड को भी कम कर लो, ठीक है। और अब ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से शेक होता रहेगा, ठीक है। आफ्टर डेट हमारे पास इफेक्ट्स की अंदर और इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाएगा वैग्निटी, आप इसके ऊपर सर्च कर लोगे, वैग्निटी के अंदर आपके पास आ जाएगा ये वाला, आपने इसको ऐड कर देना है ओवरऑल, इस वजह से कि ताकि रीयूज़ वगैरह ना आए और थोड़ा सा वीडियो अच्छी भी लगे, ठीक है। डेट हमारे पास आ जाएगा नॉइज़ के अंदर आप चले जाओ। नॉइज़ के अंदर आपके पास इसकी नॉइज़ 2 आ जाएगा, इसको आपने ओवरऑल ऐड कर देना, ठीक है। और इसकी स्पीड को भी आप थोड़ा सा कम कर लोगे इस तरह से, ये चीज़ होगी। आफ्टर डेट अब हमारे पास कैप्शंस रह जाएंगे। यहाँ कैप्शंस के अंदर आ जाएं, यहाँ ऑटो कैप्शंस के ऊपर जनरेशन पे क्लिक करें, कैप्शंस जनरेट हो जाएंगे। तो हमारा कैप्शन जनरेट हो चुके हैं। कैप्शन जनरेशन के बाद टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में आ जाएं और टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो टेम्पलेट एक मरतबा आपने यूज़ कर लिया फर्स्ट वीडियो के अंदर वही आपने कोशिश करनी है कि एज इट इज़ आपकी नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके अंदर सेम ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, आपको ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर बात वही आ गई कि आपने नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं सब के अंदर टेम्पलेट आपने सेम रखना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यूँ कर लें। चारों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग जाते हैं थंबनेल की तरफ और उसके बाद लास्ट में हम लोग जाएंगे एसईओ की तरफ, ठीक है। सो थंबनेल के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट आपने एज इट इज़ सेम यूज़ करनी है ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो हेल्प आउट करती रहे, ठीक है। और अब इसका तरीक़ेकार ये है कि यूज़ करने का सिंपल, आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपके पास होना चाहिए जेमिनी, ठीक है। पेड वाला नहीं, फ्री वाला भी चलेगा, गूगल जेमिनी। और यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे थंबनेल्स, जहाँ पे आप इसको क्रॉस करो, यहाँ पे क्रिएट इमेज। अब ना आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आइडिया देना है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने कंपेटिटर का जो है वो वीडियो उठाई है ये वाली, राइट। आपने क्या करना है, इसको शेयर पे जाना है, इसका लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल थंबनेल डाउनलोडर के अंदर आना है, सही है।
अपने कंपटीटर का आइडिया दोगे, फिर प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए आप इसकी जनरेशन करोगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर दो, सिंपल। डाउनलोड हो गया आपके पास। डाउनलोड होने के बाद थंबनेल आपने आ जाना है जेमिनी के अंदर। अब यहाँ से आपने इसको देना है ये वाली जो रेफरेंस इमेज है, ये वाली, गॉट इट। आफ्टर डेट साथ में आपने अब देनी है अपनी इमेज जो कि हम अपने थंबनेल के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ये वाली, राइट। अब हमने क्या करना है कि आपने अपने डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाना है और ये जो इमेज की नीचे लिखी हुई है ना, लिखा हुआ आ रहा है, इसको रीनेम करो और इसको यहाँ से सिंपल कॉपी कर लो। सही है, कॉपी करने के बाद इसको अपने पास यहाँ पे थोड़ी देर हम इसको रख लेते हैं ताकि पहले हम दूसरी प्रॉम्प्ट यहाँ पे पुट कर लें देन। सो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और सिंपल थंबनेल के लिए इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, इन स्पेसिफिकली इन थंबनेल्स के लिए, ठीक है, इस नीच के ऊपर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे क्रिएट अ ड्रामेटिकल स्टाइल यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे अब पीछे यूक्रेनियन सोल्जर्स आ रहे हैं हमारे पास, और हमने जो वीडियो बनाई हुई है वो अपना यूक्रेन, रशिया और अपना यूएस के रिलेटेड बनाई है। तो यहाँ पे आप वो भी रख सकते हो, ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो, तीनों में से अपने अपने टॉपिक के हिसाब से इस जगह से भी चेंजेस करनी होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे यूक्रेनियन फ्लैग्स हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लो। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द थंबनेल ऐड अ सीरियस में, अब ये वही अपने आगे प्यूटन वगैरह, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर ही है प्यूटन, सेंटर के अंदर कुछ भी नहीं है, तो सेंटर के अंदर से आप इसको हटा दोगे। सही है, अगर थंबनेल जो हमारा कंपटीटर के उसके अंदर होता तो जाहिर सी बात है लाजमी सेंटर के अंदर भी हम लोग कोई ना कोई करैक्टर यूज़ करते, ठीक है, ये क्योंकि हर एक करैक्टर को ना स्पेसिफिक करता है। अब जो हमारे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है यहाँ पे, अब देखो थंबनेल ये वाला, इसके देखो सिर्फ साइड बार में है और सेंटर में कुछ भी नहीं है। अब कुछ थंबनेल्स होते हैं जिनके सेंटर के अंदर भी होता है, ये देखो फॉर एग्जांपल ये थंबनेल इसके सेंटर के अंदर है। अच्छा, ऑन द राइट साइड एड अ वोमन विद शॉर्ट हेयर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो हमने ये टेक्स्ट कॉपी किया था अपनी वहाँ से डाउनलोड वाले सेक्शन से जाकर, इसको आपने लिखना है और यहाँ पे ऑन द राइट साइड एड अ वोमन, यहाँ पे अब आपने करना है ब्रैकेट के अंदर यूज द रेफरेंस image I give you with prompt, सिंपल। और उसको आपने ये कोड जो होता है इसको आपने ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। आफ्टर डेट इसको स्पेस के अंदर क्लोज कर दो, ठीक है, और नीचे सब कुछ सेम ही रहेगा। अब यहाँ से प्यूटन होमिलेटेड ये जो वर्डिंग है ये आपने अपने हिसाब से बनानी होती है। इसके लिए आप क्या करते हो कि अब जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट राइटिंग करवाई थी ना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करवाई थी, ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप इसके लिए दोगे कमांड। आपने क्या करना है कि इसको बता देना है कि भाई मुझे 2 वर्ड्स का टाइटल, 3 वर्ड्स का सब टाइटल चाहिए यूट्यूब थंबनेल के लिए, मेरी स्क्रिप्ट को एनालाइज कर दो, सिंपल। तो और इसको आपने कमांड दे देनी है। अभी आपको आपकी स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हुए आपको जो टॉप हुक वाले वर्ड्स होंगे आई कैचिंग, उनको आप ये देखें, आई कैचिंग, ड्रामेटिक और क्रिएटिंग अर्जेंसी, क्यूरियोसिटी, शॉर्ट्स एंड पंची, ठीक है, ये आपको वर्ड्स बना के दे देगा। अब इसने आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए, सेलेक्ट करूँगा क्योंकि टॉप वाला सबसे बेस्ट रहता है। अब प्यूटन वॉन यूक्रेन स्ट्राइक्स डीप, इसको मैं अब अपने थंबनेल के लिए यूज़ करने वाला, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। सो सेकंड यूक्रेन स्ट्राइक्स डीप, इसको मैं यूज़ कर दूंगा। और एट द एंड आपने ये चीज़ मेंशन करनी है लाजमी कि इन 16 रेशो 9 फॉर यूट्यूब थंबनेल, सिंपल। और इसको आपने कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है और अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब आपने सिर्फ अपनी इस चैनल के लिए यही सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करनी है। और आपने अब फॉर एग्जांपल ये इस प्रॉम्प्ट से जो थंबनेल बनेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम इस जगह पर जहाँ पे हमने अपने कंपेटिटर का थंबनेल दिया वहाँ पे हम अपना थंबनेल देंगे, साथ में ये सेम ही रहेगा। इसके अलावा ये आ जाएगा, चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, पता है, सिर्फ आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। और अगर दरमियान में कोई करैक्टर ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। और इसको आप यहाँ से प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास थंबनेल रेडी है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा जो है वो थंबनेल जनरेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, विजुअल्स, एडिटिंग, थंबनेल तक कवर अप कर लिया। अब हमारी लास्ट के अंदर जो चीज़ बारी आती है वो आती है एसईओ। एसईओ होनी चाहिए क्योंकि ये चैनल ज़्यादातर जो व्यूज़ लाते हैं सजेशन और यूट्यूब सर्च से लाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एसईओ भी इसकी तगड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ तक बात है टाइटल की। टाइटल हमने पहले ही उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके टाइटल बनाया हुआ है, ठीक है। तो टाइटल हमारे पास वही रहने वाला है जो स्टार्टिंग के अंदर हमने यूज़ किया था। कौन सा टाइटल था मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टाइटल है वो ऑलरेडी है, ठीक है। रिलेशंस ठीक हो गया,
और एंड के ऊपर जस्ट आपने क्या करना है कि अपने करेक्टर का नाम लिख लेना है रैकल मैडो, ठीक है। रैकल मैडो कॉपी कर लो इसको। स्पेलिंग जो है आपने देख लेनी है। स्पेलिंग देखने के बाद आपने इसको इसके आगे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक हमारे पास हो गया। टाइटल हमारे पास रेडी है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके डिस्क्रिप्शन और टैग्स बनाने हैं। डिस्क्रिप्शन और टैग्स बनाने बहुत आसान है क्योंकि आपके पास प्रॉम्प्ट्स रहेंगी। प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आपने बनाना है डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ठीक है। अब आपने ये मैंने कंपेटिटर के एनालिसिस करके रखे हुए हैं। सो सिंपल आपने ये आपने कॉपी करना है। कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने अपना LM अरीना के अंदर आ जाना है और आपने इसको सिंपल सी कमांड देनी है, ठीक है। अब हमारे पास एनालिसिस रिपोर्ट आ गई जिसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट्स के अंदर से कॉपी की, और सिंपल आपने इसको दे देनी है कमांड, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट ऊपर आपका एनालिसिस आ जाएगा कंपेटिटर का, आपका टाइटल आ जाएगा, राइट। और यहाँ से अब आपको ये बना के देगा हाई रिटेंशन कीवर्ड्स, टैग्स, हुक्स, सब कुछ जो जो इसके अंदर चीज़ें। अब यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बन रहा है, डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर से आप अगर टाइम स्टैम्प्स ऐड करना चाहो, टाइम स्टैम्प ऐड भी कर सकते हो अपनी वीडियो के हिसाब से, और इनको रिमूव भी कर लो, ठीक है, तो मसला नहीं है ये। और सबसे मेन चीज़ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर आपने वीडियो के अंदर लाजमी डालना है। उसके बाद ये देखें 4-5 आपके पास आ गए कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स यहाँ पे फिर आपके पास टैग्स भी आ गए। इसने सारे आपको टैग्स बना के दे दिए। अब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये टैग्स में से आप 500 की लिमिट होती है, 500 कैरेक्टर्स की, उसमें से आप जो टॉप के हैं वो यूज़ कर सकते हो, बाकी को स्किप कर लो। तो हमने स्क्रिप्ट राइटिंग भी कंप्लीट कर दी, वॉइस ओवर, विजुअल्स, एडिटिंग, थंबनेल, एसईओ। अब सिंपल आपने वीडियो को उठाना है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना है। अपलोडिंग का टाइम जो आपका वीडियो को होना चाहिए वो आप तकरीबन पाकिस्तानी टाइम को रात को 11 बजे वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, और रात को 1-2 बजे भी वीडियो अपलोड कर सकते हो US टाइम। उस टाइम पे आपकी व्यूअरशिप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई होप एवरीवन यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई क्यूरीज हैं आपकी तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हो मुझसे। मैं इंशाल्लाह ताला सबको जवाब देने वाला हूँ। ऑन द अदर हैंड जितनी भी प्रॉम्प्ट्स, कमांड्स वगैरह यूज़ हुई हैं इस वीडियो के अंदर वो सारी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएंगी, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।